हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी 2026 और आज हम 12 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का MCQ फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है चारागाह और रेंज लैंड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। हाल ही में भारत के किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है? गुजरात में। मशहूर पर्यावरणविद माधव गाडगिल, जिन्हें कि धरती पुत्र के उपनाम से जाने जाते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2006 में। हाल ही में चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को जोड़ने के लिए किस पुल की आधारशिला रखी है? तो ये रखा है गंगा सागर सेतु की। जनवरी 2026 में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में किस देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा ई-स्वर्ण को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहा भैरव बल का संबंध किससे है? तो ये है ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो ये किया है उदय शुभंकर, का नाम है उदय। अगला प्रश्न है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में हाल ही में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में हाल ही में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड को। पहला स्थान जो है उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में शामिल होने वाला देश कौन सा है? हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में शामिल होने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, UAE। हाल ही में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में 2025 की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? हाल ही में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में 2025 की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु जो है शीर्ष पर है। हाल ही में 98 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की दौड़ के लिए किन दो भारतीय फिल्मों ने आधिकारिक तौर पर अर्हता प्राप्त की है? हाल ही में 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की दौड़ के लिए
किन 2 भारतीय फिल्मों ने आधिकारिक तौर पर अर्हता प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंतारा एक कथा अध्याय 1 और तन्वी महान। कंतारा एक कथा अध्याय 1 और तन्वी महान। हाल ही में अदानी समूह ने किस देश में 570 मेगावाट की वांगचू जल विद्युत परियोजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है? हाल ही में अदानी समूह ने किस देश में 570 मेगावाट की वांगचू जल विद्युत परियोजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूटान में किया है। भूटान में जो है हाल ही में अदानी समूह ने 570 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 6.6%। 6.6%। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। केरल में जो है भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला का अदालत का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।